स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज इलस्ट्रेशन इन नंबर 11 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन 2021। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर मैंने सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर निकाली है। क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह से दे रखी थी कि रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में लिखा था 2 सब्सक्रिप्शंस, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया गया ड्यूरिंग द ईयर वो 1 लाख रुपीज़ था। उसको हमने यहाँ लिख दिया 1 लाख बाय बैंक। फिर बाहर इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि या ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपको 20,000 दे रखा था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 40,000 दे रखा था। तो ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को, बाय बैलेंस कैरी डाउन रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को। उसी तरह से एडवांस भी दे रखे थे आपको। ओपनिंग डेट का एडवांस दे रखा था 30,000 और क्लोजिंग डेट का एडवांस दे रखा था 20,000। तो ओपनिंग एडवांस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा गया, क्लोजिंग एडवांस टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा गया। ठीक है बच्चों, बिकॉज एडवांस लायबिलिटी की तरह होता है, लायबिलिटी का ओपनिंग क्रेडिट साइड और क्लोजिंग डेबिट साइड आता है। आउटस्टैंडिंग एसेट की तरह होता है, इसका ओपनिंग डेबिट साइड और क्लोजिंग क्रेडिट साइड लिखा जाता है। जितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो बाय बैंक करके लिखा गया, जो रिसीविंग पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में था। अब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर है वो निकल कर आया टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड यानी क्रेडिट साइड जो शो किया जाएगा दैट इज़ 1,30,000। क्लियर बच्चों? ये जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ये ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। ये ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट की जो है लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा, यानी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में। ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के एंड में जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी उसमें एसेट साइड शो किया जाएगा। ये क्लोजिंग एडवांस जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट जो बनाई जाएगी उसके लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा और ये आपका इनकम साइड में जाएगा। इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 11 कंप्लीट हो जाता है बच्चों। अकाउंट के थ्रू सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करना सच में बहुत आसान होता है बच्चों। इससे आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े आसानी से कर सकते हैं और साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट कैसे करना है वो भी आप बड़ी आसानी से इसके बनाने के बाद उनमें प्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 12 की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है। इसमें इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दे रखी है कि ये गिवन ईयर में टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया गया वो ₹21 लाख था, जिसमें से 30,000 पिछले साल के मिले, 40,000 अगले साल के मिले, तो अंडरस्टूड है इस साल के 20,30,000 मिले होंगे। ठीक है बच्चों? अब जो पिछले साल का मिला उसे कायदे से मैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में लिखना चाहिए था मेरे को, बट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग क्लियरली दे रखा था 60,000, इसलिए मैंने 30,000 को ना लिख के 60,000 को लिखा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें मिला जरूर पिछले साल का 30,000 है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग जो था यानी जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था वो 60,000 था। दैट्स वाई 60,000 लिखा जाएगा जो टोटल आउटस्टैंडिंग था, ना कि जो मिला। इससे एक बात और क्लियर हो गई कि लास्ट ईयर का 30,000 अब भी बाकी है। ठीक है बच्चों? और जो 40,000 अगले साल का मिला था उसे मैंने क्लोजिंग एडवांस के तौर पे लिख दिया। जो नॉर्मली अगले साल मिलता है पैसा उसे क्लोजिंग एडवांस के तौर पे ही शो किया जाता है। एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी थी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इज 50,000। तो आपको टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर दे रखा था 50,000, तो हमने सीधा उसको बाहर लिख दिया और अंडरस्टूड है कि इस 50 में 30,000 तो पिछले साल के होंगे और 20,000 करंट ईयर के होंगे। क्लियर बच्चों? इस क्वेश्चन में ओपनिंग एडवांस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने ओपनिंग एडवांस निल ले लिया और जो बैलेंसिंग फिगर है वो अपने आप ही आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ गया 20,50,000, यानी जो सब्सक्रिप्शन इनकम के तौर पे जो शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो 20,50,000 शो किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग जो है वो 60,000 है, तो ओपनिंग की एसेट में ये जाएगा। ओपनिंग की लायबिलिटी में इस बार एडवांस सब्सक्रिप्शन जाएगा ही नहीं। क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में 50,000 शो किया जाएगा, जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं अंदर कि 30,000 प्रीवियस ईयर का स्टिल आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि 60 में से 30 मिला, 30 अब भी बाकी है। ठीक है बच्चों? और 20,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग है। इस क्वेश्चन को अगर हम स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे होते तो मैं देखिए बच्चों अकाउंट से भी स्टेटमेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। आप लेते हो तो यही सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 21 लाख, उसमें से 30,000 लास्ट ईयर का माइनस करते, 40,000 नेक्स्ट ईयर का माइनस करते, तो आपका 20,30,000 अपने आप निकल आता।
अब आपको इसमें दो चीज़ें प्लस करनी होती हैं अगर आप स्टेटमेंट वाइज कर रहे हो तो, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस। इस साल के लिए कोई एडवांस नहीं मिला था, लेकिन इस साल का आउटस्टैंडिंग 50 मत लीजिएगा, क्योंकि 50 में तो 30 भी इंक्लूडेड होगा, बिकॉज ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर दे रखा है, ना कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। तो हम ये जानते ही हैं कि आउटस्टैंडिंग पिछले साल का 60,000 था, 30 ही मिल पाया, तो पिछले साल का 30 अब भी बाकी होगा, तो उस 50 में से 30 को हटा दीजिएगा तो केवल आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर 20,000 निकल कर आएगा। और 20,30,000 में इस 20,000 को प्लस करेगा तो भी देखिए 20,50,000 आंसर आ जाएगा। किताब में जो किया गया है वो इस तरह से ही किया गया है। 21 लाख में से 30,000 और 40,000 माइनस करा और 20,000 प्लस कर दिया, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज वो माइनस करना चाहिए पिछले साल का जो मिला, ना कि जो आउटस्टैंडिंग था, और जो अगले साल का मिला वो माइनस करना चाहिए, और जो प्लस करना चाहिए वो तो इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल के लिए मिला हुआ एडवांस। इस साल के लिए मिला हुआ एडवांस कहीं नहीं दे रखा था, और इस साल का आउटस्टैंडिंग 50,000 नहीं 20,000 है, बिकॉज टोटल आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 60,000 था, जिसमें से 30 मिला, तो बाकी 30 जो है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग एट द एंड का पार्ट होगा। तो इस 50 में से 30 पहले हटा लिया तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 आ गया। अब 20,30,000 में से 20,000 प्लस कर दिया तो ये 20,50,000 आ गया आपका इनकम। स्टेटमेंट वाइज इस तरह से किया गया था ये क्वेश्चन। उम्मीद है बच्चों आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अकाउंट और स्टेटमेंट वाइज दोनों समझ में आ गया होगा। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 13 की, तो इलस्ट्रेशन नंबर 13 में आपको बता रखा था कि एक क्लब के द्वारा टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया गया ड्यूरिंग द करंट ईयर वो 2,23,000 था, जिसमें 4,000 तो उसको पिछले साल के मिले, 8,000 अगले साल के मिले, और 2,11,000 इस साल के मिले। इस तरह से टोटल आपने बाय बैंक में लिख दिया, बिकॉज बाय बैंक करके जितना भी मिला हो, चाहे वो अगले साल का हो, चाहे पिछले साल का हो, चाहे इस साल का हो, सारा लिखा जाता है सब्सक्रिप्शन। दैट्स वाई ये 2,23,000 यहाँ लिखा गया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने पिछले साल का जो मिला है 4,000 उसको आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग नहीं लिखा, क्योंकि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बिगनिंग क्लियरली दे रखा था क्वेश्चन में कि वो 4,500 रुपीज़ था, ना कि 4,000। 4,000 तो वो है जो मिला है। इससे एक बात और कंफर्म हो गई कि लास्ट ईयर का 500 अब भी बाकी होगा, जो मैंने यहाँ शो किया हुआ है, क्योंकि पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन अब भी नहीं मिल पाता वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का पार्ट बन जाता है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी आपको कि क्लब के पास 450 मेंबर है, हर मेंबर जो है 500 रुपीज़ पे करता है, तो ऐसे में आपको इनकम ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, सीधा 450 इंटू 500 करिए, आपकी इनकम निकल आएगी 2,25,000। यहाँ मैं बताता हूँ, जो हमें अगले साल का पैसा मिला है 8,000 इस साल, उसे तो एडवांस एंड में लिखा ही जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड में, तो वो तो इतना रहेगा ही रहेगा 8,000। फिर से इस क्वेश्चन में एडवांस बिगनिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो उसे नील ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्योंकि इनकम तो दे ही रखी है, तो आपको बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड निकालना है। सिंपली मैंने इन तीनों को जोड़ा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 237,500 आ गया। उसमें से सिर्फ इसको माइनस कर दिया क्योंकि ओपनिंग एडवांस था ही नहीं, तो उससे हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 14,500 बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकल आया। और इसमें अंडरस्टूड बात है कि 500 पिछले साल के होंगे तो बचे हुए 14,000 करंट ईयर के होंगे। क्लियर बच्चों, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ये 14,000 जो है वो इस साल का आउटस्टैंडिंग है। अगर मैं स्टेटमेंट वाइज इस क्वेश्चन को कर रहा होता तो मुझे क्लियरली इस बार मेंशन कर रखे थे कि पिछले साल का 4,000 मिला, इस साल का 2,11,000 मिला, और अगले साल का 8,000 मिला, तो मैं 223 का यूज़ ही नहीं करता, मैं सीधा 2,11,000 का यूज़ करता। ये पूरी तरह से इसी साल का मिला हुआ सब्सक्रिप्शन है। अब इस साल के मिले हुए सब्सक्रिप्शन से इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम तक जाने के लिए दो चीज़ें प्लस करनी होती हैं, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस। इस साल के लिए मिला हुआ एडवांस तो कुछ भी नहीं था, इस साल का आउटस्टैंडिंग 14,000 ही आना चाहिए था, क्योंकि इस साल का मिला 2,11,000, इस साल का होना चाहिए 2,25,000, एडवांस कोई मिला नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि बाकी 14,000 इसी साल का आउटस्टैंडिंग होगा। आप देख भी सकते हैं किताब में सॉल्यूशन में इस साल का आउटस्टैंडिंग उन्होंने ऐसे ही निकाला है, 225 में से 211 माइनस करके। लेकिन अगर जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उसमें टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एंड में लिखा जाएगा वो 14,500 ही लिखा जाएगा, जिसमें से 14,000 इस साल के हैं और 500 पिछले साल के हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो 8,000 है वो एडवांस सब्सक्रिप्शन के तौर पे लिखा जाएगा,
ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4500 लिखा जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखा ही नहीं जाएगा। इनकम में तो 2,25,000 जाएगा ही जाएगा, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए या 2,11,000 प्लस 14,000 करके लिख दीजिए, आना 2,25,000 ही है। तो इस तरह से बच्चों ये इलस्ट्रेशन 13 कंप्लीट हो जाता है। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 14 की, तो इलस्ट्रेशन 14 में भी आपको जो है ये बता रखा था कि गिवन ईयर में जो क्लब को सब्सक्रिप्शन मिला उसमें 18,000 तो पिछले साल का मिला, 1 लाख इस साल का मिला और 25,000 अगले साल का मिला। तो जितना टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिला वो आपने 1,43,000 बाहर लिख दिया बाय बैंक अकाउंट। अब जो अगले साल का मिला उसे तो मैंने एडवांस एट द एंड के तौर पे लिख दिया। जो पिछले साल का मिला उसे मैंने आउटस्टैंडिंग बिगनिंग इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लियरली दे रखा था 20,000। ठीक है बच्चों, तो 20,000 आउटस्टैंडिंग था, मिला 18, यानी पिछले साल का 2,000 अब भी बाकी होगा, जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का पार्ट होगा ही होगा। क्लियर बच्चों? फिर क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड भी क्लियरली दे रखा था 30,000, तो 30,000 मैंने सीधा बाहर लिख दिया क्योंकि टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 30,000 आपका दे रखा था। इससे ये बात कंफर्म हो गई कि केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग 28,000 होगा, बिकॉज 30 में 2,000 तो पिछले साल का ही है। ठीक है बच्चों, तो ये अकाउंट वाइज तो रेफरेंस के लिए ही काम आएगा, बाकी बाहर तो 30,000 ही लिखना है बिकॉज टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड 30,000 ही है। और इस बार क्वेश्चन में एडवांस एट द बिगनिंग भी दे रखा था आपको 20,000, तो हमने वो लिख लिया। और फिर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आपका 1,48,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ गया, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज एन इनकम बाय सब्सक्रिप्शन 1,48,000 लिखा जाएगा। ये ओपनिंग एसेट में, ये ओपनिंग लायबिलिटी में, ये क्लोजिंग एसेट में 30 मेंशन कर दीजिएगा कि 2,000 पिछले साल का और 28 इस साल का है, और ये 25,000 जो अगले साल का है वो क्लोजिंग की लायबिलिटी में आ जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग स्टेटमेंट वाइज कर रहे होते बच्चों, तो देखिए आपको इस साल का कितना मिला, पिछले साल का कितना मिला, अगले साल का कितना मिला, वो क्लियरली गिवन था। तो मैं क्या करता, अगर स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो सिर्फ 1 लाख को लेता जो प्योरली इसी साल का है, माइनस करने वाला काम कोई नहीं करता, फिर सिर्फ प्लस करने वाला काम करता, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस में प्लस करता। आमतौर पे जो भी एडवांस ओपनिंग में होता है वो इस साल के लिए ही होता है, एक तो इसको प्लस करता 1 लाख में 20,000 को, और फिर मैं इस साल के आउटस्टैंडिंग को प्लस करता जो कि 28,000 है, ना कि 30, बिकॉज 30 में तो 2,000 पिछले साल का मिला हुआ है। तो इस 1 लाख में 20,000 वो एडवांस प्लस करता जो पिछले साल मिला था इस साल के लिए, और 28,000 इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करता, तब भी आंसर 1,48,000 आ जाता। तो स्टेटमेंट वाइज करना लगता आसान है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज करने के लिए थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, बट अकाउंट वाइज करने से कंपैरेटिवली इजी हो जाता है सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर ढूंढना। यहाँ मैं फिर भी आपको कहूँगा कि ये दो टर्म के बीच का डिफरेंस, दो स्टेटमेंट के बीच का डिफरेंस आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, दोनों में फर्क हुआ करता है। आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर केवल इसी साल का आउटस्टैंडिंग होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब होता है टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, जिसमें इस साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी इंक्लूडेड होता है और साथ के साथ पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो नहीं मिल पाया वो भी इंक्लूडेड होता है। पिछले साल का सब्सक्रिप्शन जो इस साल भी नहीं मिल पाया वो भी इंक्लूडेड होता है। दैट्स वाई ये 30,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, लेकिन अगर हम कहें कि केवल इस साल का आउटस्टैंडिंग क्या है तो वो 28,000 ही होगा। अगर मैं स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो मैं केवल करंट ईयर के मिले हुए सब्सक्रिप्शन को ही लेता 1 लाख को, और उसमें से प्लस करने वाला काम ही करता। एक तो मैं 20,000 प्लस करता ओपनिंग एडवांस, क्योंकि ओपनिंग एडवांस होता ही करंट ईयर के लिए है इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, और दूसरा मैं इस साल का आउटस्टैंडिंग प्लस करता जो कि 28,000 है, ना कि 30, बिकॉज 30 में 2,000 पिछले साल का भी इंक्लूडेड होगा, बिकॉज आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 20 था, मिला केवल 18 था। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन 14 भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। तो इलस्ट्रेशन 15 जो है काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है। इसने बता रखा है कि आपको इस साल सब्सक्रिप्शन मिला टोटल 3,50,000, जिसमें 20,000 आपको पिछले साल का मिला, 3 लाख आपको इस साल का मिला, और 30,000 आपको नेक्स्ट ईयर का मिला। तो टोटल मिला आपको 3,50,000, लेकिन बाय बैंक में तो आपको टोटल ही लिखना चाहिए। ठीक है,
ये रिसेंट पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होता है हमेशा, जो भी सब्सक्रिप्शन मिला करता है। ठीक है बच्चों। अब पिछले साल का मिला तो 20,000, लेकिन मैंने आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग 35,000 लिख रखा है, क्योंकि हमें क्लियरली बता रखा था कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर वो 35,000 था। तो 20 तो सिर्फ वो है पिछले साल का जो मिला है, ना कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। हाँ, अगर मुझे आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग नहीं बता रखा होता तो मैं इसी 20,000 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग मानता। क्लियर बच्चों। जो 30,000 अगले साल का मिला है वो तो क्लोजिंग एडवांस के तौर पे शो किया ही जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्लियर बच्चों। इस बार आपको ये भी बता रखा था कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 35,000 है, 20 मिल गया, ये हमें पता चली गया था पिछले साल का। और एक बात इन्होंने और बता रखी थी कि पिछले साल का 5,000 डूब गया है। तो पिछले साल का अब भी कितना बाकी होगा? 35 में से 20 कम करिए, बचा 15, 5 और कम कर दीजिए जो ये डूब गया है, जिसे हमने बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से लिखा हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हुआ होता है। तो इसका मतलब पिछले साल का 10,000 अब भी बाकी होगा, जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड का पार्ट होगा। ठीक है बच्चों। क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि जो भी पिछले साल का सब्सक्रिप्शन मिलना रह गया होता है वो हमेशा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड का पार्ट बन जाता है। फिर आपको एडवांस एट द बिगनिंग भी क्लियरली दे रखा था इस क्वेश्चन में 20,000, वो हमने लिख लिया। और आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा था ₹60,000। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर क्लियरली 60,000 दे रखा है, तो मैंने सीधा बाहर लिख दिया। इसमें 10 को जोड़ने की जरूरत नहीं है, 10 ऑलरेडी इसका पार्ट है। हाँ, इससे ये जरूर समझ में आ गया कि अगर टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 60,000 है, जिसमें से 10 पिछले साल का है, तो बचा हुआ 50,000 इस साल का ही होगा। फिर हमने बैलेंसिंग फिगर के तौर पे अपने आप ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 3,70,000 निकाल लिया। क्लियर बच्चों। तो ये आपका अकाउंट वाइज तो इस तरह से आ गया। ये ओपनिंग की एसेट में, ये ओपनिंग की लायबिलिटी में, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में बाय सब्सक्रिप्शन, ये रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू सब्सक्रिप्शन। क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन राइट ऑफ होता है वो लॉस होता है और लॉस एक्सपेंडिचर साइड में आया करता है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये आ जाएगा 60,000, मेंशन कर दीजिएगा, 10 पिछले साल का, 50 इस साल का। और क्लोजिंग की लायबिलिटी साइड में 30,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन आ जाएगा जो अगले साल का है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो मैं केवल इस 3 लाख पे फोकस करता। ठीक है बच्चों, इस 3 लाख पे जो मुझे पिछले साल का इसी साल का मिला है, और मैं केवल 2 चीज़ ढूंढता, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस। कुछ ना कह रखा हो तो जो एडवांस पिछले साल मिलता है वो इसी साल के लिए होता है, एक तो इस 20 को प्लस कर देता। ठीक है बच्चों। और इस साल का आउटस्टैंडिंग 60 नहीं है, 60 में 10 तो पिछले साल का है, और पिछले साल का 10 कैसे है मैं दोबारा बता देता हूँ। 35 था पिछले साल का आउटस्टैंडिंग, 20 मिल गया, 5 डूब गया, यानी 35 में 25 हटाइए तो 10 अब भी रह गया होगा। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 60,000 है, लेकिन हमें आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर चाहिए होता है स्टेटमेंट वाइज, जो कि 50,000 है, ना कि 60,000। 3 लाख में 20,000 प्लस कर दीजिए, 50,000 प्लस कर दीजिए, देखिए तो भी 3,70,000 आ गया। स्टेटमेंट वाइज लग रहा है कि बहुत सिंपल है, लेकिन इतना सिंपल होता नहीं है। वो तो मैंने अकाउंट वाइज हर चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है, इसलिए आपको स्टेटमेंट वाइज जो है ऐसा लग रहा है कि ईजी होगा। दैट्स वाई मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जो है सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट अकाउंट बना के क्या करें, स्पेशली तब जब सब्सक्रिप्शन का ही क्वेश्चन अलग से 3 मार्कर के तौर पे आया करे। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 15 भी कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 16 की। काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन है ये। इसमें आपको ये बता रखा था कि ड्यूरिंग द करंट ईयर जो सब्सक्रिप्शन मिला क्लब को वो था टोटल 7,80,000, जिसमें 20,000 पिछले साल के मिले थे, 30,000 अगले साल के, और 10,000 उससे भी अगले साल के, यानी अगले 2 साल का एडवांस मिला हुआ है। तो बाकी 720 तो मैंने खुद ऐसे ही अंदर ढूंढ के लिख लिया, 780 में से इन तीनों को माइनस करके कि इस साल का कितना मिला होगा 720, क्लैरिफिकेशन के लिए। क्लियर बच्चों। जो अगले साल का मिला वो 40,000 यहाँ आना चाहिए था एडवांस। अब ये 55 क्यों आया वो भी मैं समझाऊंगा आपको। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने 20 नहीं लिखा, 40 लिखा। द सिंपल रीजन इज कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 40 दे रखा था, इसलिए 20 तो केवल वो है जो पिछले साल का मिला, ना कि जितना जितना पिछले साल का आउटस्टैंडिंग। क्लियर बच्चों। अब आपको इस क्वेश्चन में फिर से बता रखा था कि पिछले साल का 15,000 डूब गया है, जिसको हमने बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 15,000 लिखा। ठीक है बच्चों। तो लास्ट ईयर का 40 आउटस्टैंडिंग था,
जिसमें से 20 इस साल मिल गया, 15 डूब गया, तो लास्ट ईयर का 5 अब भी बाकी होगा, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का पार्ट बनेगा ही बनेगा। दैट्स वाई देखिए मैंने अंदर ये 5000 लिखा हुआ है। फिर आपको क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग एट द एंड ही दे रखा था 50,000, तो उसको हमने सीधा अब आए बैलेंस कैरी डाउन में 50,000 लिख दिया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड 50,000। क्लियर बच्चों? अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने ये क्लोजिंग एडवांस 55 क्यों लिखा। क्योंकि क्वेश्चन में आपको ओपनिंग एडवांस 35,000 दे रखा था, जिसमें से क्लियरली मेंशन कर रखा था कि जिसमें से 15,000 अगले साल के हैं। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में बता रखा था कि जो टोटल एडवांस 35,000 है उसमें 15,000 अगले साल के हैं। तो जो इस साल खत्म भी हो जाएगा ये पूरा, तो भी वो एडवांस ही रहने वाला है ये 15,000। इसलिए टोटल एडवांस 40 जो इस साल मिला है, 30 और 10, उसमें 15 भी जोड़ना पड़ेगा, तो टोटल एडवांस 55,000 हो गया, जिसमें से 45 अगले साल का हो गया टोटल, क्योंकि अगले साल का 15 ये और 30 ये, 45 हो गया अगले साल का, और 10,000 हो गया उससे भी अगले साल का। इसलिए एडवांस एट द एंड 55 लिखा गया। क्लियर बच्चों? अब बैलेंसिंग फिगर के तौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपका 7,85,000 आ गया, जिसे आप सब्सक्रिप्शन के नाम से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आप 40 ही लिखेंगे, ओपनिंग एडवांस आप पूरा 35 ही लिखेंगे, क्लोजिंग एडवांस आप 55,000 ही लिखेंगे, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आप 50,000 ही लिखेंगे। हाँ, अगर मैं इस क्वेश्चन को बच्चों स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो कैसे करता? क्योंकि मुझे ये 720 क्लियरली नहीं दे रखा था इस बार, इस साल का मिला हुआ, तो मैं 780 में से 20 माइनस करता, 30 माइनस करता, 10 माइनस करता, रिफाइंड करने के लिए, ताकि मुझे पता चल सके कि टोटल मिले हुए सब्सक्रिप्शन में से अकेले इस साल का मिला हुआ सब्सक्रिप्शन कितना है। तो 780 में से 20 माइनस करता पिछले साल का जो मिला था, 30 माइनस करता जो अगले साल का मिला है, 10 माइनस करता जो उससे भी अगले साल का मिला है, तो मुझे इस साल का प्योर मिला हुआ 720 मिल जाता। फिर मुझे सिर्फ दो ही चीज़ ढूंढनी होती, इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस। तो इस साल का एडवांस 35 बिल्कुल भी नहीं है, 20 है। आमतौर पे ओपनिंग एडवांस प्योरली करंट ईयर के लिए होता है, लेकिन वो तब जब कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो। इसमें तो साफ साफ बता रखा था कि टोटल एडवांस में से 15,000 अगले साल का है, तो इस साल का एडवांस तो केवल 20,000 हुआ ना, दैट्स वाई। तो मैं 720 में 20 को प्लस करता, और इस साल का आउटस्टैंडिंग में 50 को नहीं लेता, 45 को लेता, बिकॉज 5 तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो अब भी रह गया मिलना। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर से नॉर्मली ज़्यादा ही होता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन छोटा कभी नहीं होगा। अगर लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन सारा मिल गया हो तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड कह लीजिए, या आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, डजंट मैटर। लेकिन हम जानते हैं पिछले साल का सारा नहीं मिल पाया, सारा डूब भी नहीं पाया, जो बच गया वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का पार्ट बन गया था। तो हमें सिर्फ 45 प्लस करना है, तो आप 720 में 20 प्लस करिए और 45 प्लस करिए, तो भी आंसर 785 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो स्टेटमेंट वाइज भी इस तरह से किया जाता है। स्टेटमेंट वाइज से छोटा तो जरूर हो जाता है, बट दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है एज कम्पेयर टू अकाउंट वाइज। यहाँ पर क्लोजिंग एडवांस 55,000 समझना बहुत जरूरी था। पिछले साल जो एडवांस अगले साल के लिए मिलता है वो इस साल के खत्म होने पे भी एडवांस ही रहेगा, दैट्स वाई वो 15,000 क्लोजिंग एडवांस का ही पार्ट बना। और इस साल जो एडवांस मिलता है वो तो होता ही अगले साल के लिए, तो वो तो होना ही था। तो 40 यहाँ से, 15 यहाँ से, 55 एडवांस यहाँ आ गया। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 40 क्लियरली दे रखा था, पिछले साल का 20 मिला है, पिछले साल का 15 डूबा है, तो पिछले साल का 5 अब भी बाकी है। आउटस्टैंडिंग एंड क्लियरली 50 दे रखा है, तो अंडरस्टूड है इस साल का आउटस्टैंडिंग 45 ही होगा। ठीक है बच्चों, 780 टोटल मिला था, तो यहाँ लिखना ही लिखना था। ये बाइफिकेशन मैंने करके दिखा दिया है, तो 720 ढूंढ मैंने ऐसे ही लिख दिया इस लाल का, इन तीनों को हटा के। स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो मेरे काम की कितनी चीज़ें थी मैं बता देता हूँ टिक करके। मैं इसको लेता, इस साल का प्योर मिला हुआ, उसके लिए मुझे ये तीनों हटाने ही पड़ते अगर मैं स्टेटमेंट वाइज कर रहा होता तो। फिर मैं इसको ऐड करता क्योंकि इस साल के लिए मिला हुआ एडवांस था ये, और मैं इसको ऐड करता क्योंकि इस साल का आउटस्टैंडिंग है। स्टेटमेंट वाइज इस तरह से करना चाहिए। स्टेटमेंट वाइज कर रहे हो तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लास्ट ईयर का मिला कितना, उसको माइनस करना चाहिए। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग एट द एंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आउटस्टैंडिंग को करंट ईयर क्या है, उसको प्लस करना चाहिए। ठीक है, अब टोटल एडवांस एट द बिगनिंग की जगह हमने एडवांस फॉर करंट ईयर को ही प्लस किया फिलहाल। नॉर्मली अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है तो जो भी ओपनिंग एडवांस होता है उसे एडवांस फॉर करंट ईयर मान के पूरा पूरा ही ऐड कर देते हैं,
इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें साफ साफ बता रखा था कि 15,000 अगले साल का भी एडवांस है, तो क्योंकि ये 15,000 इस साल के लिए एडवांस नहीं था इसलिए इसको ऐड नहीं करा। आंसर तब भी 785 ही आता। ठीक है बच्चों, तो ये था प्रेजेंटेशन मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, और इसके थ्रू मैंने इलस्ट्रेशन 11 से लेकर इलस्ट्रेशन 16 तक करके दिखाए 2021 एडिशन के। 2 जगह तो इनोवेट अकाउंट बना के दिखाए रखे थे 3 इलस्ट्रेशन में, बट एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है मुझे उम्मीद है कि आपको इस एक्सप्लेनेशन से काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको बच्चों ये पसंद आता है तो मेरा इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो आगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। मैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू योर टर्म टू एग्जामिनेशन एंड फॉर द कमिंग सेशन 2022-23 के लिए जो नए सेशन के क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छे वीडियोस जरूर बना के डालूंगा बच्चों। बच्चों मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि आप जो है मुझे मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके और मेरा कंटेंट अगर अच्छा है तो उसको आगे प्रमोट करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू बच्चों।